हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्य को 1000 यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य मिलता है। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ सुने। आप सभी से एक निवेदन की आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत भाव और श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान वासुदेव से निवेदन किया कि हे त्रिलोकीनाथ, हे भक्तों के समस्त कष्टों को हरने वाले मधुसूदन, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपा कर यह बताने की कृपा करें कि चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है और उस पवित्र व्रत का विधि विधान किस प्रकार से किया जाता है। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से उस एकादशी की दिव्य और पावन और पापों का नाश करने वाली कथा को सुनना चाहता हूँ, जिससे मेरे समस्त संशय दूर हो जाएं, मेरे हृदय को परम शांति की प्राप्ति हो जाए। हे केशव, आप ही इस सृष्टि के पालनकर्ता, रक्षक और मार्गदर्शक हैं। अतः आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए और समस्त प्राणियों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर अपने मुख से एक मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि हे पांडव पुत्र, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र और मंगलाकारी एकादशी को शास्त्रों में कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अपने नाम के पूर्णतः अनुरूप ही मनुष्य की सभी सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भस्म करने वाली, जीवन में अनंत सुख शांति प्रदान करने वाली है। इसके व्रत के प्रताप से बड़े भ्रम हत्या जैसे भयंकर पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी लकड़ियों के विशाल ढेर को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पल भर में जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करने से मनुष्य को अत्यंत परम धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और शुद्ध पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने सूर्य वंश के प्रतापी और महाराजा दिलीप को उनके संशय को दूर करने के लिए सुनाया गया था। तुम भी इसे बहुत ही पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। प्राचीन काल में पृथ्वी पर भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। वह नगर इतना भव्य और ऐश्वर्यशाली था कि उसकी तुलना देवराज इंद्र की अलौकिक नगरी अमरावती से की जाती थी। उस नगर में अनेक स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित भव्य महल भी थे, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए प्रतीत होते थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर उद्यान भी थे, जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित दुर्बल पुष्प सदैव खिला करते थे।
उन उद्यानों में कलफ वृक्ष के समान फल देने वाले वृक्ष भी लगे हुए थे, जिनकी महक से पूरा नगर महकता रहता था। उस वैभवशाली नगर पर राजा पुंडरीक का निष्कंटक शासन भी था। राजा पुंडरीक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, कला के बहुत ही बड़े पारखी थे। उनके राजा में प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और पूर्णता संतुष्ट थी। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख, दरिद्र, शोक का कोई भी नामो निशान नहीं था। राजा पुंडरीक की भव्य राज्यसभा हमेशा श्रेष्ठ गंधर्वों, किन्नरों और विद्याधरों और स्वर्ग की अप्सराओं से भरी हुई रहती थी, जो अपनी अद्भुत कलाओं, मनमोहक नृत्य और सुरीले गायन से राजा तथा सभी दरबारियों का नित्य मनोरंजन किया करते थे। उसी भोगीपुर नगर में गंधर्वों का एक अत्यंत सुंदर और एक दूसरे से अगाध प्रेम करने वाला जोड़ा भी निवास करता था, जिनका नाम ललित और ललिता था। ललित अत्यंत रूपवान, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी और परम मधुर कंठ वाला गंधर्व था, जबकि उसकी पत्नी ललिता भी स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं को मात देने वाली परम सुंदरी, गुणवान और अत्यंत सती स्त्री थी। उन दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। इतना गहरा प्रेम था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे। यदि किसी कारणवश उन्हें क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता तो वे जल भिन्न मछली की तरह तड़पते रहते। उनकी आंखों में हर समय केवल एक दूसरे की ही छवि बसी रहती। उनका रोम रोम एक दूसरे के अगाध प्रेम में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक की भव्य राज्यसभा पूरी शानो शौकत के साथ सजी हुई थी। दरबार में अनेक विशिष्ट राग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और राज दरबारी अपने स्थानों पर उपस्थित थे। राजा पुंडरीक अपने स्वर्ण रचित रत्नों से सुशोभित भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, संगीत तथा कला का आनंद ले रहे थे। उस दिन दरबार में गायन प्रस्तुत करने की बारी गंधर्व ललिता की भी थी। ललित ने राज्यसभा के मध्य खड़े होकर अपने मधुर और सुरीले कंठ से शास्त्रीय तान छेड़ते हुए गाना आरंभ किया। उसकी तान इतनी सुरीली और मोहक थी कि दरबार में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर उसके संगीत की स्वर लहरों में बहने लगा। किंतु उस दिन किसी कारण से ललित के साथ उसकी प्राण प्रिय पत्नी ललिता दरबार में उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक ललित का ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया। उसे ललिता के साथ बिताए गए असीम प्रेम भरे पल याद आने लगे और उसका चंचल मन राज दरबार के परिवेश से भटक कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी के गहरे वियोग और उसके ध्यान में पूरी तरह खो जाने के कारण ललित के गायन की लय अचानक बिगड़ गई। उसकी सुरीली तान बीच में ही टूट गई। उसके सुरों के क्रम में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट दोष उत्पन्न हो गया। वह गा कुछ हो रहा था, किंतु उसके मन में केवल ललिता का ही नाम गूंज रहा था। उसके राजसभा में कर्कट नाम का एक अत्यंत ज्ञानी और कला मर्मज्ञ नाग भी उपस्थित था। उसने बहुत ही शीघ्रता से ललित के गायन में आए इस सूक्ष्म परंतु अत्यंत स्पष्ट दोष को पकड़ लिया। कर्कटे नाग ने ललित की इस गंभीर भूल को राजा पुंडरीक के सामने उजागर करते हुए अथावक स्वर में कहा कि हे महान राजन, यह गंधर्व आपके इस भव्य दरबार में आपके समक्ष गा तो रहा है, किंतु इसका ध्यान आपकी ओर या अपनी महान कला की ओर बिल्कुल भी नहीं है।
यह अपनी पत्नी के कामाकुम प्रेम में इतना अंधा और आकस्त हो गया है कि यह राज दरबार की उच्च मर्यादा को पूरी तरह से भूलकर गाते समय भी केवल उसी का स्मरण कर रहा था। इसी कारण उसके गायन में इतना बड़ा और दोष उत्पन्न हो गया, जो सीधे तौर पर आपकी सभा और आपकी गरिमा का घोर अपमान है। नाग के मुख से यह वचन सुनकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा को यह अनुभव भी हो गया कि यह उनके दरबार और उनके राज दरबारियों और पवित्र कला के प्रति घोर अपमान है। राजा का चेहरा तीव्र क्रोध से लाल अंगारे के समान हो गया और उन्होंने अपने सिंहासन से तुरंत उठकर अत्यंत क्रोधित और गर्जना भरे स्वर में गंधर्व ललित का कठोर श्राप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख और कामाधुंध गंधर्व, तूने मेरे इस पवित्र दरबार में उपस्थित होकर भी अपनी पत्नी के कामामुख विचारों में खोकर मेरे गायन सभा का घोर अपमान किया है। तू देवताओं और गंधर्वों की इस पवित्र योनि में रहने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं तुझे इसी क्षण यह कठोर श्राप देता हूँ कि तू तुरंत एक भयानक विकराल और नरभक्षी राक्षस बन जाए। अपने इस नीच कर्म का भयंकर फल इस मृत्यु लोक में ही भोगे। राजा पुंडरीक के मुख से श्राप के ये कठोर वचन निकलते ही दरबार में एक अत्यंत भयानक घटना उत्पन्न हो गई। रूपवान गंधर्व ललित का यह सुंदर शरीर तत्काल एक भयंकर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल और घिनौना हो गया, दांत नुकीले और भयंकर हो गए, आंखें लाल अंगारे की तरह चमकने लगी, बाल तांबे के ताज जैसे कठोर हो गए और शरीर अत्यंत विशाल और डरावना हो गया। जो ललित कुछ क्षण पहले एक मधुर गायक था, अब वह एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन चुका था। उसकी यह भयानक दशा को देखकर राजा सभा में मौत सा सन्नाटा छा गया। श्राप के प्रभाव से ललित को तत्काल अपना सुखी जीवन, अपनी पत्नी और वह नगर छोड़कर जाना पड़ा। वह घने जंगलों में एक नरभक्षी राक्षस के रूप में विलाप करता हुआ भटकने के लिए विवश हो गया। अपने पति की इस दशा का समाचार पाकर ललिता अत्यंत शोक में डूब गई और विलाप करती हुई उसकी खोज में वन की ओर चल पड़ी। ललिता उस घने और भयंकर जंगल में पागलों की भांति अपने प्राणनाथ को पुकारती हुई भाग रही थी। वन के नुकीले कांटे उसके कोमल पैरों में गहराई तक चुभ चुके थे। कटीली झाड़ियों की खरोचों से उसका सुंदर शरीर, सुकोमल शरीर लहूलुहान हो गया। परंतु उस महान सती को अपनी किसी भी शारीरिक पीड़ा का तनिक भी भान नहीं था। उसके कानों में केवल राजा पुंडरीक के श्राप के वे अत्यंत कठोर और हृदय को भेदने वाले शब्द गूंज रहे थे। आंखों के सामने अपने प्रिय का इस विकराल राक्षसी रूप बार बार कोद हो रहा था। वह रोती बिलखती दिशाहीन होकर कभी इस ऊंचे पर्वत को तो कभी उस गहरी घाटी में भटक रही थी। कभी वह तेज धूप में तड़पती रेत पर दौड़ती तो कभी भयंकर शीत में ठुठुरती हुई वन वन अपने पति को मारी मारी फिरती ढूंढ रही थी। अत्यंत कई दिनों के कठोर और हृदय विदायक अन्वेषण के पश्चात उसने एक सूखे और विशाल वृक्ष के नीचे उस भयानक राक्षस को देखा, जो कभी उसका रूपवान मधुर कंठ वाला पति ललित हुआ करता था। उसे देखते ही ललिता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसकी चीख निकल गई। ललित का वह राक्षसी स्वरूप इतना भयंकर और भयानक था कि कोई भी सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही भय से अपने प्राणों को त्याग दे। उसका शरीर किसी काले और ऊंचे पहाड़ के समान विशाल और भद्दा था। उसकी गर्दन अत्यंत लंबी और डरावनी थी। उसके हाथ और पैर विशाल काय वृक्षों की मोटी शाखाओं की भांति खुरदरे, कठोर और काले हो गए थे। उसकी आंखों से मानो हर समय क्रोध और दुष्टा की आग्नि लपेटे निकलती रहती।
उसके मुख से अत्यंत घिनौनी बदबू आ रही थी। वह भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था। नरभक्षी होने के कारण कच्चे मांस और रक्त की तलाश में खूंखार जानवरों की तरह इधर उधर भाग रहा था। ललिता अपनी प्राण प्रिय पति की इस दारुण और हृदय विदायक दुर्दशा को देखकर मूर्छित होकर वहीं कठोर भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ समय पश्चात उसे होश आया तो वह अपने क्रूर भाग्य को कोसने लगी और अत्यंत विलाप करती हुई जोर जोर से कहने लगी कि हे विधाता, ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया? मेरे पति ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका इतना भयानक उन्हें दंड भोगना पड़ रहा है? हम दोनों को निश्चल प्रेम और पवित्र प्रेम का क्या हमारे लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप बन गया? परंतु ललिता एक महान सती और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्णतः अडिग स्त्री थी। उसने अपने पति को इस दयनीय स्थिति में भी वन में अकेला छोड़ने का विचार अपने स्वप्न में भी नहीं किया। उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी भयानक परिस्थिति उसके सामने उत्पन्न हो जाए, वह एक छाया की भांति अपने पति के साथ इस घोर नरक रूपी जीवन में भी निवास कर लेगी और उनके हर कष्ट में उनकी भागीदार बनकर रहेगी। उसके पश्चात ललित उस भयानक राक्षसी रूप में उस विशाल वन में जहां जहां भी जाता, ललिता उसके पीछे पीछे चलती रहती। ललित भूख से व्याकुल होकर जब किसी जंगली जीव को मारता और उसका कच्चा मांस नोच नोच कर खाता, तो इस दृश्य को देखकर सात्विक ललिता की आत्मा चित्कार कर उठती। उसे बार बार याद आता कि कैसे उसका पति सभी देवताओं के समान अमृत तुल्य और सात्विक भोजन ग्रहण किया करता था। आज श्राप से वशीभूत होकर वह पिचासों से भी दरबदर जीवन व्यतीत कर रहा है। ललित के भीतर अब गंधर्व का कोई भी गुण करुणा कुछ भी नहीं बचा था। वह पूर्ण रूप से एक क्रूर बुद्धिहीन और राक्षस बन चुका था, जो न तो अपनी प्राण प्रिय पत्नी ललिता को पहचानता था और न ही उसके बहते आंसुओं का उस पर तनिक भी प्रभाव कोई न पड़ता। कई बार तो वह अज्ञानतावश भयंकर गर्जना करते हुए सवर में ललिता पर भी आक्रमण करने के लिए झपट पड़ता, किंतु ललिता के सतीवत के अत्यंत प्रबल तेज और ईश्वर की असीम कृपा से वह कभी भी उसे हानि नहीं पहुंचा सका। इसी प्रकार घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा और भूख प्यास सहते हुए दोनों उस बीहड़ और अंधकारमयी वन में कई वर्षों तक लगातार भटकते रहे। ललिता दिन रात केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, मेरे पति को इस असहनीय नरक से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग बतला दीजिए। मैं अपने पति की यह भयानक पीड़ा और उनका यह राक्षसी विलाप अब और सहन नहीं कर सकती। हे जगत के पालनहार, यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी पूर्ण निष्ठा से आपकी भक्ति की है और अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह ईमानदारी से पालन किया है, तो मेरे पति को इस घोर पाप को क्षमा करके उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान कर दे। ललिता की यह अत्यंत करुण पुकार और उसका अनन्य पतिव्रत धर्मपरायण रंग लाया। एक दिन भटकते भटकते वे दोनों विंध्याचल पर्वत की अत्यंत रमणीय और पवित्र कंदराओं की ओर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत का वह विशेष क्षेत्र अत्यंत अलौकिक, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। वहां का शुद्ध वातावरण वन के उस भयंकर हिस्से से बिल्कुल ही भिन्न था जहां वे अब तक भटक कर कष्ट सह रहे थे। वहां के वृक्ष नाना प्रकार के रसीले फलों से लदे हुए थे। पवित्र सरिताएं कल कल करती ध्वनि करती हुई बह रही थी। वायु में एक दिव्य और मनमोहक सुगंध व्याप्त हो रही थी। उसी पवित्र विंध्याचल पर्वत के एक अत्यंत शांत और सुम्र शिखर पर महर्षि श्रृंगी का
एक परम पवित्र और ऊर्जावान आश्रम स्थित था। महर्षि श्रृंगी परम तपस्वी, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और साक्षात ब्रह्माश्री के समान अत्यंत तेजवान के समान थे। उनका आश्रम किसी बैकुंठ लोक से कम प्रतीत नहीं हो रहा था, जहाँ हिंसक पशु भी अपना स्वाभाविक वैर भूलकर प्रेम पूर्वक निवास करते थे। ललिता ने जब दूर से उस आश्रम के दिव्य प्रकाश और वहां पर रह रहे निरंतर यज्ञ से उठने वाले पवित्र धुएं को देखा, तो उसके भीतर आशा की एक नई और अत्यंत किरण तत्काल जाग उठी। उसे लगा कि मानो ईश्वर ने समय उनकी करुणा पुकार सुन ली हो और उसे इस भयानक कष्ट से उबरने के लिए यहाँ पर भेजा हो। ललिता ने तुरंत ही अपने राक्षसी पति को उसी स्थान पर रुकने का कठोर संकेत किया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि एक अपवित्र और क्रूर राक्षस का महर्षि के परम पवित्र आश्रम में प्रवेश करना वर्जित है और अत्यंत विनाशकारी भी है। वह समय अपने कोमल चरणों से दौड़ती हुई आश्रम की ओर चल पड़ी, जहां पहुंचकर उसने देखा कि महर्षि श्रृंगी अपने अनेक शिष्यों के मध्य एक ऊंचे और सुशोभित आसन पर विराजमान होकर धर्म और ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान अत्यंत प्रखर तेज और करुणा का अपार सागर झलक रहा था। ललिता अत्यंत संकोच और अपार श्रद्धा और दीनता के साथ महर्षि श्रृंगी के सम्मुख उपस्थित हो गई और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। महर्षि ने जब एक परम सुंदरी, अत्यंत शोकाग्रस्त, मलिन और जर्जर अवस्था में एक असहाय स्त्री को अपने चरणों में देखा, तो उनका विशाल हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उन्होंने अपने दिव्य और पारलौकिक ज्ञान से ललिता के सतीत्व और उसके अपार दुखों को पल भर में ही भांप लिया। महर्षि ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में ललिता से पूछा कि हे कल्याणकारी देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस उत्तम कुल में हुआ है? तुम्हारी यह अत्यंत दयनीय और शोकाकुल अवस्था कैसे हो गई? तुम इस अत्यंत दुर्गम और भयानक वन में किस प्रकार से अकेली भटक रही हो? हे पुत्री, निसंकोच होकर अपने शोक का पूर्ण कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताओ, क्योंकि मेरे इस पवित्र आश्रम में आने के पश्चात किसी भी प्राणी का कोई भी दुख शेष नहीं रह जाता, सबका कल्याण होता है। महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत गदगद और रूंधे हुए कंठ से महर्षि श्रृंगी को अपनी और अपने पति ललित की यह संपूर्ण हृदय विदायक कथा सुना दी। उसने अत्यंत विस्तार से बताया कि वह कैसे भोगपुरी नगर के राजा पुंडरी के वैभवशाली दरबार में सुखपूर्वक रहते थे, कैसे ललित का ध्यान गायन से भटककर अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में खो गया, कैसे राजा पुंडरीक ने अत्यंत क्रोध में होकर ललित को तत्काल राक्षस होने का श्राप दे दिया, और कैसे वे पिछले कई वर्षों से इस महाभयानक वन में एक नरभक्षी राक्षस और एक असहाय पति के रूप में नरक से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ललिता ने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना की और कहा कि हे परम कृपालु और दयालु महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और दीनों के एकमात्र नाथ हैं। मेरे पति इस समय उसी पर्वत के नीचे एक अत्यंत भयानक राक्षस के रूप में भूख प्यास से पूरी तरह तड़प रहे हैं। उन्होंने जो भी अपराध किया था उसका अत्यंत कठोर और अपमाननीय दंड वे अब तक भोग रहे हैं। अब मैं उनकी यह पीड़ा और अधिक नहीं देख सकती। हे मुनिवर, कृपा कर मुझे ऐसा कोई व्रत, तप, अनुष्ठान या कोई सटीक उपाय बता दें जिसके असीम पुण्य प्रभाव से मेरे पति को इस कष्टदायक
राक्षस योनि से तत्काल मुक्ति मिल सके और वे अपना पुराना गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर सके। यदि आप मुझे अपने प्राणों का बलिदान देने को भी कहेंगे तो मैं अपने पति के उद्धार के लिए वह भी सहन कर सकती हूँ। ललिता की यह अत्यंत करुणा पुकार और उसका अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और उसके महान पतित्व धर्म को देखकर महर्षि श्रृंगी का हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया। उन्होंने ललिता को पूर्ण सांत्वना देते हुए कहा कि अत्यंत स्नेही और गंभीर स्वर में कि हे पुत्री, तुम अत्यंत भाग्यशाली और महान पवित्रता स्त्री हो, जिसके अटूट प्रेम और सतीत्व के प्रताप से ही तुम्हारे इस परम पवित्र आश्रम का मार्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पति ने राज दरबार की उच्च मर्यादा और सात्विक कला का घोर अपमान करके जो भयंकर पाप किया था, उसी के फलस्वरूप उसी यह अत्यंत कष्टदायक और राक्षस योनि प्राप्त हुई है। किंतु तुम्हारे इस निश्चल प्रेम और महान पति धर्मपरायण के समक्ष बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। हे कल्याणकारी देवी, अब तुम अपने मन से सारा शोक, भय और संताप निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे परम पवित्र, दुर्बल और अचूक व्रत का विधान बताने जा रहा हूँ, जिसके असीम प्रभाव से तुम्हारे पति का यह भयंकर श्राप पल भर में ही भस्म हो जाएगा। वह पुनः अपने उसी मनमोहन गंधर्व रूप को प्राप्त कर लेगा। हे पुत्री, चैत मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे संपूर्ण सिद्धियों और सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी कहा जाता है। यह महान एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पाप, ब्रह्म हत्या जैसे महान दोष भी समाप्त हो जाते हैं और पिशाच योनि का भयंकर श्राप भी तत्काल नष्ट हो सकता है। हे देवी, तुम पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति भावना के साथ इस कामदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। व्रत से प्राप्त होने वाले संपूर्ण महान पुण्य को अपने पति के उद्धार के लिए उसे पूर्ण तरह अर्पित कर दो। जब तुम्हारे इस परम पवित्र व्रत का अमोघ पुण्य तुम्हारे पति को प्राप्त होगा तो उसे समस्त श्राप क्षण भर में ही भस्म हो जाएंगे। उसे इस नरक योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि श्रृंगी के मुख से आशा की यह किरण और कामदा एकादशी के व्रत का अपार महिमा सुनकर ललिता का हृदय असीम आनंद से भर गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए महर्षि के चरणों को प्रणाम किया और उनसे इस परम कल्याणकारी व्रत का संपूर्ण विधान बताने की प्रार्थना की। महर्षि ने अत्यंत कृपा पूर्वक ललिता को कामदा एकादशी का व्रत का विधान समझाते हुए कहा कि हे पुत्री, दशमी तिथि की संध्या से ही अपने मन को पूर्णतः सात्विक और भगवान विष्णु के चरणों में एकाग्र कर लेना। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु को षोडशोपचार विधि से पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करना। दिन भर पूर्णतः निहार रह और निर्जला रहकर भगवान के परम नाम का स्मरण करना, कीर्तन और भजन करना। रात्रि के समय अपनी निद्रा का त्याग करके भगवान की मूर्ति के समक्ष जागरण करना और उनके दिव्य मंत्रों का उच्चारण करना। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करना, योगा ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें अपनी समर्थता के अनुसार दान दक्षिणा देना और उसके पश्चात ही समय अन्न और जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना। महर्षि श्रृंगी से कामदा एकादशी का व्रत का यह संपूर्ण और सटीक विधान सुनकर ललिता ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनके आदेश को अपने माथे पर धारण किया और उन्हें प्रणाम करके पुनः उसी घने वन की ओर लौट गई, जहां उसका पति ललित
उस भयंकर राक्षसी रूप में भूख और प्यास से तड़पते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ललिता ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने प्राणनाथ को इस दारुण दुख से मुक्त कराने के लिए महर्षि द्वारा बताए गए इस कामदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और कठोरता के साथ संपन्न करेगी। कुछ ही दिनों के पश्चात चैत मास के शुक्ल पक्षी व परम मंगलकारिणी और पवित्र कामदा एकादशी की तिथि आ गई। ललिता ने दशमी तिथि से ही सभी प्रकार के लौकिक विचारों और सुखों का पुण्य त्याग कर दिया। अपना पूरा ध्यान केवल भगवान श्री हरि के चरणों में केंद्रित कर दिया। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पवित्र जल में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, विंध्याचल पर्वत के उस शांत और पवित्र वातावरण में एक स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। अत्यंत भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से धूप दीप निवेद्य पुष्प और पवित्र तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। सारा दिन उसने अन्न और जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। अपने पति की मुक्ति की कामना करते हुए भगवान के पवित्र नामों और मंत्रों का निरंतर जाप करती रही। उसने निर्जल रहकर अत्यंत कठोर उपवास किया। दिन भर वह उसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठी रही जहां उसका पति पीड़ा से भयानक गर्जना कर रहा था। एक और उसके सामने उसका पति उस रूप में विलाप कर रहा था और दूसरी ओर वह अपने मन में भगवान विष्णु के शांत और करुणामय स्वरूप का ध्यान कर रही थी। वह दृश्य अत्यंत ही मार्मिक और वैराग्य उत्पन्न करने वाला था। उसके मुख पर उपवास की कोई भी थकान और मलिनता नहीं थी, बल्कि उसके सतीत्व और भगवान की सच्ची भक्ति के प्रताप से उसका मुखमंडल एक अद्भुत और अलौकिक तेज से दमक रहा था। रात्रि होने पर ललिता ने तनिक भी विश्राम नहीं किया और भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर पूरी रात जागरण किया। उस अंधकारमयी और भयानक रात्रि में जहां वन के खूंखार जानवर भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, वहीं ललिता के कंठ से फूटने वाले भगवान के स्तोत्र और भजन उस संपूर्ण वातावरण को पवित्र और शांत बना रहे थे। वे आंखों से आंसू बहाते हुए अत्यंत करुण स्वर में भगवान श्री हरि से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांगती रहती और प्रार्थना करती कि हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, मेरे पति के सभी दोषों को अपने असीम करुणा सागर में विलीन कर लें और उन्हें इस घोर राक्षस योनि से तत्काल मुक्ति प्रदान कर दें। उसका यह रुदन और सच्ची पुकार सुनकर इतनी हृदय स्पर्शी थी कि वन के हिंसक पशु पक्षी भी शांत होकर उसकी वह करुण भक्ति देख रहे थे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर ललिता ने पुनः स्नान किया, भगवान की उत्तम पूजा संपन्न की। उसके पश्चात उसने महर्षि श्रृंगी के पवित्र आश्रम में जाकर ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। तथा पश्चात ललिता उसी स्थान पर गई जहां उसका पति ललिता उस भयंकर और विकराल रूपी राक्षस में उपस्थित था। वहां पहुंचकर ललिता ने अपने शुद्ध और पवित्र हृदय से दोनों हाथ जोड़कर देवों के देव भगवान श्री हरि का स्मरण किया और आकाश की ओर देखा और अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी नारायण, यदि मैंने अपने पूरे जन्म में पूरी निष्ठा के साथ अपने पति तव धर्म का पालन किया है, यदि मेरी इस घोर भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, यदि मैंने इस चैत शुक्ल कामदा एकादशी का यह परम पवित्र व्रत पूरी श्रद्धा के साथ बिना किसी तुष्टि के संपन्न किया है, तो मैं अपने इस अत्यंत पुण्यदायी व्रत का संपूर्ण फल और उसके सभी महान पुण्य को अपने पति के लिए अर्पित करती हूँ। हे परमपिता, मेरे इस कामदा एकादशी व्रत के अमोघ पुण्य के प्रताप से मेरे पति का यह भयंकर श्राप इसी क्षण नष्ट हो जाए। उनके पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी संचित पाप तत्काल भस्म हो जाए। वे अपने उसी पुराने और मनमोहक और रूपवान गंधर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लें। ललिता के मुख से निकले यह शब्द किसी अमोघ
स्त्रोत्र के समान थे, जिसमें उसके सतीत्व की अपार शक्ति और कामदा एकादशी का अनंत पुण्य पूरी तरह से समाहित था। जैसे ही उसने अपने व्रत का वह महान पुण्य अपने पति को अर्पित करने का वह पवित्र संकल्प किया, वैसे ही उस घने और भयंकर वन में एक अनंत अद्भुत अलौकिक चमत्कारी घटना घटित होने लगी, जिसे देखकर समय देवता भी आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ललिता के मुख से निकले उस परम पवित्र संकल्प के पूर्ण होते ही अंतरिक्ष से एक दिव्य और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने उस संपूर्ण भयंकर वन को अपनी अलौकिक आभा से प्रकाशित कर दिया। उस तीव्र और सुनहरे प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि उस भयंकर राक्षस पर पड़ी। कामदा एकादशी के उस अमोघ और अत्यंत पुण्य के स्पर्श मात्र से ही ललित का वह विशाल काया और भयंकर राक्षसी शरीर उसी क्षण अग्नि में भस्म होने वाले सूखे पत्तों की भांति जलकर राख हो गया। उस भयानक और दुर्गंध युक्त देह के नष्ट होते ही उस भस्म से एक अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और मनमोहक पुरुष प्रकट हुआ। यह कोई नहीं बल्कि वही श्रेष्ठ गंधर्व ललित था, जो श्राप के कारण अपना वास्तविक स्वरूप खो चुका था। आज वह पहले से भी अधिक क्रांतिमान और दिव्य और सुंदर प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर अब देवताओं के समान बहुमूल्य और दिव्य स्वर्ण आभूषणों से शोभामान हो रहे थे। उसके अंगों से परिजात पुष्पों जैसी अलौकिक सुगंध आ रही थी। उसने अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके मुखमंडल पर वही पुरानी मधुर मुस्कान और श्रेष्ठ गंधर्वों वाला स्वाभाविक तेज पुनः लौट आया था। अपने प्राणनाथ को उनके इस वास्तविक और अत्यंत मनमोहक स्वरूप को पुनः देखकर ललिता की आंखों से आंसू और असीम आनंद के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई। दोनों अगाध प्रेम और ईश्वर की असीम कृपा के भाव में डूब गए। ललित को जब वह भली भांति ज्ञात हुआ कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी ललिता के असीम सतीत्व, अनन्य प्रेम, कठोर तप और कामदा एकादशी के इस परम पवित्र व्रत के महान पुण्य के कारण उसे नरक के समान घोर और कष्टदायक राक्षस योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, तो उसका हृदय अपनी पत्नी के पवित्र अगाध सम्मान और प्रेम से भर उठा। उसने गदगद कंठ से अपनी पत्नी ललिता की भूरी भूरी प्रशंसा की और नम्रता पूर्वक कहा कि हे कल्याणकारी देवी, तुम्हारे इस महान पतितव धर्म और परम कल्याणकारी एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्त की है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप भी नष्ट होकर मुझे एक नया जीवन दान दिया है। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी अत्यंत भावपूर्ण होकर महर्षि श्रृंगी के उस पवित्र आश्रम में गए। उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका हृदय से आभार प्रकट किया। महर्षि श्रृंगी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को सुखमयी, धर्मयुक्त और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं का एक अत्यंत भव्य स्वर्ण रचित, रत्नों से सुशोभित और दिव्य पुष्प वर्षा करता हुआ विमान वहां पर उतरा। वह अलौकिक देव विमान उन दोनों को श्रेष्ठ गंधर्वों का सम्मान और उनके लोक में ले जाने के लिए समय देवराज इंद्र के आदेश से आया था। ललित और ललिता उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा गाए जा रहे मंगल गीतों के बीच अत्यंत सुगौर वैभव के साथ देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि की कृपा से अनंत काल तक असीम सुख, समृद्धि और पार आनंद भोग किया। उस समय अद्भुत भावपूर्ण रहस्यमयी कथा को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर अनंत प्रेम पूर्वक दृष्टि करते हुए देखा और अपनी मधुर वाणी में पुनः कहा कि हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें गंधर्व ललिता और उसकी सती पत्नी ललिता की यह परम पावन, पाप विनाशिनी और मोक्षदायिनी कथा सुनाई है। यह चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की महिमा है। हे राजन, इस चराचर जगत में कामदा एकादशी के समान
पापों का समूल नाश करने वाला, मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा पिशाच और राक्षस किसी भी प्रकार की नीच योनि से श्राप से मुक्ति दिलाने वाला और कोई भी व्रत इस धरती पर नहीं है। यह व्रत साक्षात चिंतामणि और कल्प वृक्ष जो भक्त के मन की हर शुद्ध और सात्विक इच्छा को पूर्ण करता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास सच्ची भावना के साथ इस एकादशी का पाठ करता है, उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के जाने अनजाने में किए गए सभी ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।